हेलो स्टूडेंट्स, हम फिनोल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अतः ये सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट को तो विघटित नहीं कर पाते, लेकिन क्षारीय धातुओं तथा क्षारों के साथ ये क्रिया करके फिनोक्साइड लवण बनाते हैं। Na2CO3 तथा NaHCO3 को विघटित नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन सोडियम धातु और NaOH के साथ क्रिया करके फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। देखिए 2C6H5OH फिनोल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और 2C6H5O- Na प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, यानी कि क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा। ओके, अब यह सोडियम फिनोक्साइड जो बना है ये सोडियम के साथ बनता है, सोडियम NaOH के साथ क्रिया करके C6H5OH प्लस NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा और इसके साथ भी C6H5O- Na प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। इसके साथ H2O बनाता है। फिनोलों के वियोजन स्थिरांकों के मान 10⁻⁻10 के क्रम के हैं। एल्कोलों के वियोजन स्थिरांक के मान 10⁻16 10⁻18 के क्रम में होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्लों के वियोजन स्थिरांकों के मान 10⁻5 के क्रम में होते हैं। अर्थात फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में तो दुर्बल अम्लीय है, लेकिन एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं। फिनोल वियोजन स्थिरांक की जो रेंज होती है वो 10⁻10 होती है, ठीक है। और एल्कोहल के वियोजन स्थिरांक की जो होती है 10⁻16 टू 10⁻18, और एसिड्स दो होते हैं उनके वियोजन स्थिरांक के 10⁻5, ठीक है। तो एसिडिटी का जो क्रम होता है, एसिडिटी का वो होता है एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल और फिर एल्कोहल्स, ठीक है। इस तरह का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनोल उससे कम और एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है। अब एल्कोहलों तथा फिनोलों के अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्कोहल और फिनोल के अम्लीय सामर्थ्य की तुलना। फर्स्ट, इस क्रम में एल्कोहलों में OH समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ रहता है, जिसका कि +I प्रभाव पड़ता है। एल्कोहल की संरचना हम देखें ROH, ठीक है, ROH। तो एल्कोहलों में OH के साथ +R प्रभाव वाला एल्किल समूह जुड़ा रहता है, जिसका कि +I इफेक्ट पड़ता है, +I इफेक्ट।
अर्थात एल्किल समूह की उपस्थिति से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, फलस्वरूप उसकी प्रोटॉन को मुक्त करने की शक्ति कम हो जाती है, लिहाजा एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसके विपरीत फिनोल में OH समूह एक बेंजीन वालों के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें मीजोमेरिक के द्वारा अनुनाद होता है। देखिए किस तरह से ये फिनोल है, इसमें OH समूह जुड़ा हुआ आता है OH, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मीजोमेरिक प्रभाव शो करता है इस तरह से, और ये आपका बन जाता है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाती है। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बेंजीन में इस तरह से चला जाता है, प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है इसमें, ये माइनस, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाती है, ठीक है। उपर्युक्त संरचनाओं में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले में अनुनाद करता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और वह OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके प्रोटॉन को मुक्त कर देता है, जिससे फिनोल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि फिनोल के अणु में से प्रोटॉन निकल जाए, यदि फिनोल के अणु में से प्रोटॉन निकल जाए तो बने हुए फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, जबकि एल्कोहलों के अपघटन से यदि प्रोटॉन निकल जाए तो बने हुए एल्कोक्साइड आयन में कोई स्थायीकरण प्रभाव नहीं होता, अतः एल्कोहलों में प्रोटॉन मजबूती से जुड़ा रहता है। देखिए ROH, अगर इसमें से प्रोटॉन निकल जाए तो एल्कोक्साइड आयन बनता है RO- प्लस H+, एल्कोक्साइड आयन, कोई स्थायीकरण प्रभाव नहीं, कोई स्थायीकरण प्रभाव नहीं शो करता, ठीक है। जबकि दूसरी ओर हम फिनोल की बात करें, C6H5OH, C6H5O- प्लस H+, फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन जो अनुनाद द्वारा स्थायीकरण प्रभाव संभव होता है इसमें, ठीक है। तो यह बना हुआ फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। किस तरह से अनुनाद एवं फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, देखिए अनुनाद एवं फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, फिनॉक्साइड आयन जो बना है वह इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसकी, हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं, -1 2 3 4 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसमें माइनस चार्ज इसलिए 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शो होता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और यह बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाता है, तो अपने सामने स्ट्रक्चर आ जाती है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में इस तरह से शो होता है और स्ट्रक्चर अपने सामने होती है, माइनस
ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इस तरह की स्ट्रक्चर अपने सामने, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में भी प्रेजेंट है और माइनस। ठीक है, इस तरह से फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि फिनोलों के अनुनाद में अणुओं के साथ डायपोलर स्ट्रक्चर बनती है, जिसका कि अनुनाद में कम योगदान होता है, जबकि फिनॉक्साइड के अनुनाद में समस्त ऋणावेश संरचनाएं बनती है। इसमें ऋणावेश संरचनाएं बनती है, अतः इसका अनुनाद में कोई योगदान नहीं होता। अनुनाद में योगदान अधिक होता है, फलस्वरूप फिनॉक्साइड का आयन का स्थायित्व फिनोल की तुलना में अधिक होता है। यदि कोई आयन अपने अणु की तुलना में अधिक स्थायी हो तो स्वाभाविक है कि वह अणु आयनित होकर अपने से अधिक स्थायी आयन में रहने की प्रवृत्ति रखेगा। यही कारण है कि फिनोल आयनित होकर प्रोटॉन त्याग देता है और अधिक स्थायी फिनॉक्साइड आयन बना लेगा, अर्थात वह अम्लीय व्यवहार दर्शाएगा। फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ substituents on acidity of phenols। फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लता पर बेंजीन वलय से जुड़े अन्य प्रतिस्थाप की प्रकृति एवं स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, फिनोल की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश का बेंजीन वलय में अनुनाद होता है। अतः यदि बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापित समूह इस अनुनाद को बढ़ावा देने वाला है तो उसकी उपस्थिति से फिनोल की अम्लता में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि प्रतिस्थापित समूह इस अनुनाद का विरोध करने वाला हो तो वह फिनोल की अम्लता को घटा देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि प्रतिस्थापित समूह प्लस आई प्रभाव वाला हो, यदि प्रतिस्थापित समूह प्लस आई प्रभाव वाला हो, ठीक है। यदि फिनोल के अणु में कोई प्लस आई प्रभाव डालने वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो उससे फिनोल की अम्लता में कमी आ जाती है। अतः तीनों प्रकार की क्रिसोल फिनोल से दुर्बल अम्लीय होते हैं। देखिए, ये फिनोल OH, दूसरा इसका मेटाक्रिसोल है, OH, ये आपका पेराक्रिसोल और ये है ये है आपका CH3 ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, ये फिनोल मेटाक्रिसोल, पेराक्रिसोल और ऑर्थोक्रिसोल, इनकी अम्लता का जो क्रम होता है उनके pKa के मान से स्पष्ट है। pKa इसका होता है 9.98, 10.08, 10.14, 10.28। जिसका pKa ज़्यादा होगा उसकी अम्लता कम होगी। सबसे कम pKa फिनोल का आया था, इसकी अम्लता ज़्यादा। ये लो, जिसका pKa कम उसकी अम्लता कम, अधिक फिनोल की अम्लता अधिक होती है। ठीक है, तो फिनोल सबसे अधिक अम्लीय है, मेटाक्रिसोल उससे कम अम्लीय है, पेराक्रिसोल उससे कम अम्लीय है और ऑर्थोक्रिसोल सबसे कम अम्लीय होता है। क्यों होता है? मेथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु के
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अनुनाद उतना प्रभाव नहीं होता, जिससे उनकी अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। चूँकि ऑर्थो स्थिति पर प्लस आय प्रभाव सबसे अधिक प्रभाव होता है। ऑर्थो स्थिति पर ये इसके सबसे नज़दीक है ऑक्सीजन के, तो ऑर्थो स्थिति पर प्लस आय प्रभाव सबसे अधिक होता है। अतः ऑर्थोफिसोल उपयुक्त श्रेणी में सबसे दुर्बल अम्ल होता है। ओके। दूसरा है, यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम प्रभाव डालने वाला हो, यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम प्रभाव डालने वाला हो। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।